मैं बतौर एमएनए, मेरे पास कोई इदारा नहीं, ना लोग मुझसे शिकायत करते सड़क, ये एमएनए का काम नहीं होता सड़कें बनाना, कचरा उठाना, पानी की टूटी लगाना, सीवरेज की लाइन डालना। क्या आप ये कह रहे हैं सियासतदानों का ये है ही नहीं कि आवाम को रिलीफ देना है? जी आलमगीर साहब। देखें, ऐसे हम एक सियासी जमात हैं, हम ऑपोजिशन में इस वक्त, और डे टू डे जो आगे से मूव्स किए जाते हैं हुकूमती ताकतों से, हम उसका काउंटर करते हैं। ठीक, तो ऐसे में कौन सा जिम्मेदार इदारा है जो इस चीज की निगरानी करे कि मामलात बैलेंस हो? वो इलेक्शन कमीशन है। अगर वो इस चीज को बैलेंस नहीं करेगा तो हम तो आगे से जो वो प्रेशर टैक्टिक्स खेलेंगे, हम उसका काउंटर मूव देंगे बतौर एक सियासी जमात। सही। और इस वक्त हमारा काउंटर मूव था, वो ये था कि इमरान खान साहब 9 की 9 नशिस्तों से लड़ेंगे और अवाम में अपनी मकबूलियत के वाज़े सबूत देंगे ये 9 नशिस्तें जीत के। जिस तरह पंजाब में हमने बाई इलेक्शंस जीते, अक्सरियत लाए, हमारा वजीर आला आया। मकसद सिर्फ ये है, ये चीज वाजे करती है कि इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है, हमारे इस बात को प्रूफ करती है जो हम इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं। लेकिन आलमगीर साहब, आप कराची के रहायशी हैं, कराची के रहने वाले हैं, आपने बड़ा काम किया यहाँ पर और फिर जाहिर आप यहाँ से एमएनए मुंतखब हुए। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, कराची के अवाम पीटीआई को क्यों वोट दें? जब वफाक में थे, पीटीआई की हुकूमत थी, तो कराची वालों के लिए आप लोगों ने क्या काम किया? आज जो सूरत हाल कराची की है और आप लोग वोट मांगने आए जिमनी में या बल्दियाती में, तो पीटीआई को क्यों वोट दिया जाए? अच्छा, मुझे मौका दीजिएगा। जी जी। पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ कराची से वफाकी हुकूमत में नशिस्तें ले सकी और वफाकी हुकूमत बना सकी, बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत नहीं बना सकी। तमाम तर सूबे के और बिलखसूस कराची के बल्दियाती इदारे, केएमसी, केडीए, एसपीसीए, डीएमसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, ये सब सूबाई हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी के पास है। मैं बतौर एमएनए, मेरे पास कोई इदारा नहीं, ना लोग मुझसे शिकायत करते सड़क, ये एमएनए का काम नहीं होता सड़कें बनाना, कचरा उठाना, पानी की टूटी लगाना, सीवरेज की लाइन डालना। एमएनए का कानूनी आईनी काम है कानून साजी करना, एमपीए का कानूनी आईनी काम है कानून साजी करना, नंबर 1। नंबर 2, ये उसके बावजूद कराची शहर में 650 से 700 अरब के प्रोजेक्ट्स वफाकी हुकूमत ने शुरू किए, जिसमें 3 बड़े नालों की तामीर थी। एफडब्ल्यू ने उस पर काम किया, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी टाउन नाला। K4 के मंसूबे पर हमने काम शुरू करवाया, एफडब्ल्यू उस पर काम कर रहे हैं। करली झील से कराची को एडिशनल 250 मिलियन गैलन पर डे पानी फराम करने का ये मंसूबा है। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट KCR का, जो कराची सर्कुलर रेलवे, उस पर काम शुरू है। हसन स्क्वायर के करीब गिलानी स्टेशन पे आप जाएं, वहाँ एफडब्ल्यू काम कर रही। चौथा बड़ा मंसूबा इसके अलावा ग्रीन लाइन बस का है, जो सरजानी से नुमाइश तक बसेस लानी। लेकिन उसके बावजूद मसाइल का गढ़ है कराची। देखते हैं कि अगर आपको लोग वोट देते हैं, आलमगीर साहब क्या करती है? मेरे पास वक्त की कमी है, प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है। आलमगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।